गुड इवनिंग दोस्तों। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जितना बता रहा हूँ उतना तो ज़रूर पढ़ रहे होंगे। आप अपनी तरफ से कितना पढ़ रहे हैं वो और अच्छी चीज़ है, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर आपका 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से सिलेक्शन रुकता था तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन आपका पक्का होगा। आप 100 नंबर लेके आएंगे। इतना पढ़ लीजिए बस। तो गणित में चलते हैं। काम समय संबंधी प्रश्न। वर्क एंड टाइम एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जहां से आपके समझ में पूरी आ जाए। जैसे ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में पूरा, मान लीजिए 10 दिन में, 2 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 2 दिन में पूरा करता है। एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा वो? अगर 2 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में आधा करेगा ना, तो ये हो जाएगा 1/2 बना आधा। तब जितना समय लगाता है 1/2 उतना कर देने पे वो काम एक दिन का उसका आ जाता है। यही काम अगर वो 10 दिन में करता तो एक दिन में कितना काम करता? 1/10 हो जाता। यही काम अगर वो 15 दिन में करता तो 1/15 हो जाता एक दिन का काम। अगर 15 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में उसका 15वां भाग करेगा ना, एक काम का 15वां भाग। 1/10 का मतलब एक काम का 10वां भाग। 1/15 का मतलब एक काम का 15वां भाग। 1/2 का मतलब एक काम का दूसरा भाग। एक काम में 2 ही भाग हैं, दूसरा भाग कर लिया। तो पहली चीज तो ये कंफर्म हो जाएगी कि जितना समय वो लेता है एक दिन में उसके बटे उतना काम वो करेगा। अब उदाहरण स्वरूप आइए थोड़ा सा एक सवाल देखें। सवाल ये है, ये किसी कार्य को 10 दिन में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में करता है। और बी है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा? ये टेट का सबसे बेटर सवाल है। और जनरली अगर काम समय से पूछा जाएगा तो यहीं से ही पूछा जाएगा। इसी टाइप के सवाल रहेंगे। यहाँ 10 का 15 हो सकता है, यहाँ 15 का 20 हो सकता है। अंतर इसी में होगा। ठीक है, ये पहले टाइप का सवाल है। तो लगेगा कैसे? अब दोनों का काम जोड़ लीजिए। अगर दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ए और प्लस बी, ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। बी कितना काम करेगा? 1/15। क्योंकि 15 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में, अभी हमने बताया 1/15। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इसका लघुत्तम हो जाएगा 30। 10 दूना 20 और 15 दूनी 30। 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30।
तो हो गया 5/30, 5 छक्का 30, इसका मतलब है 1/6 भाग। अभी हमने बताया था कि ये अगर मतलब किसी काम को करने में एक दिन में अगर 1/2 काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। अगर 1/10 काम एक दिन में करता है, 1/10 काम एक दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? मतलब 10 दिन में करेगा। जितना नीचे संख्या रहेगी उतना ही होगा। इसके आगे आपको लगाने की जरूरत है ही नहीं। एक दिन का काम आपने निकाल लिया, कितना आया? 1/6। तो कह रहा है कि दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे? नीचे वाला पकड़ लीजिए, मार दीजिए उसको। 6 दिन में। एक दिन में 1/6 काम किए तो पूरा काम कर लेंगे 6 दिन में। कितना आसान सवाल था। दोनों का काम हमने जोड़ दिया एक दिन का, जितना आया नीचे की संख्या हमने ले ली, 1/, ही आना चाहिए। मान लीजिए यहां संख्या कोई दूसरी होती और यहां आता 5, 6 या 6/, मान लीजिए 12 आता। 6/, कितना आता? 12 आ जाता। तो इसको 6 में 12 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1/2। सॉरी, इसको जब पूरा काम करने की बात आएगी तो ये हो जाएगा 12/6। 6 दूना 2 दिन में। कुछ भी संख्या आए 1/, उसको कर दीजिए, जितना आता है ऊपर की संख्या से नीचे वाले में भाग दीजिए। अब जैसे 6 से भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा? 6 आएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और हम एक उदाहरण लेके और बताते हैं आपको। जैसे यहां 10 की जगह 12 हो गया और यहां 15 की जगह 18 हो गया। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल वही है, संख्या बदल गई। इसी तरीके से सवाल टेट में आएगा, केवल संख्या बदलेगी। और जनरली तो इसी दोनों में से हो सकता है यही क्वेश्चन ही आ जाए। एक दिन का काम जोड़ लीजिए, एक दिन का किसका? ए का प्लस बी का, तो कितना हो गया? 1/12 काम ए का हो गया और प्लस 1/18 काम इसका हो गया। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो आपको आ जाएगा 36। 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36, 5/36। इसीलिए हमने इस सवाल को लिया। अब होगा कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग दे दीजिए। 36 से भाग दीजिए किसमें? 5 से भाग दीजिए 36 में। 5 सत्ते 35, 1 बचा 10, मतलब 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10। उत्तर कितना आ गया? 7.2 दिन में पूरा काम हो जाएगा। कितने दिन में? 7.2 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाले में भाग दीजिए, आपका काम आ जाएगा। यहाँ अगर 1/36 होता तो 36 दिन में काम होता। यहाँ 5/36 है क्योंकि 1 से भाग देते आप 36 में, यहाँ 5 से भाग दीजिए। ये सबसे शॉर्टकट तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसी सवाल को लीजिए एक बार और, हम और चेंज करते हैं, आप लोग समझ में पूरी तरीके से ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा कि ये क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए एक बार और उस सवाल को बदलते हैं। ये किसी काम को मान लीजिए 15 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को मान लीजिए 20 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 20 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए का काम 1 दिन का प्लस बी का काम 1 दिन का,
ये एक दिन का है, एक दिन का काम ए और बी दोनों का मिला करके कितना हो जाएगा इसका एक दिन का काम ए का 1/15। बी का काम कितना हो जाएगा एक दिन का 1/20। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 60। तो 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ठीक, कितना हो गया 7/60। एक दिन में वो काम कर रहे हैं 7/60, तो पूरा काम करने में कितना समय लेंगे 60 में भाग दे दीजिए कितने का 7 का। 7 और 56। इस ऐसे भी आ सकता है कि 8 से ही 4/7, या दशमलव में उतार दीजिए इसको, यहाँ 4 बचेगा, दशमलव करेंगे 40 हो जाएगा, 7×5 35, फिर 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7×7 49। 2 अंक तक निकालिए, या इतना आएगा या आएगा 8.57। तो कुछ नहीं हुआ, एक दिन का आपने काम निकाला और ऊपर की संख्या से नीचे वाले में भाग दे दिया आपने, तो उत्तर आपका निकल आया। अगर यही 1/60 होता तो आप डायरेक्ट 60 लिख देते, लेकिन आपकी परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो ऐसे ही सवाल आएंगे कि जिसमें 1/60 होगा। ये तो क्वेश्चन हमने अपने से बनाया है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा नहीं। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। ट्रिक ये है कि पहले का काम दूसरे का काम इन दोनों का गुणा करके नीचे दोनों से जोड़ के भाग दे दीजिए। जैसे कितना है 15 गुणे 20/20 माइनस 15, 20 प्लस 15, 15 प्लस 20, तो हो जाएगा 300/35। 5×7 35, 5×6 30। आ गया कितना वही। लेकिन ये ट्रिक बहुत रटने उठने की जरूरत नहीं। कितना ट्रिक आप रटेंगे, क्या क्या रटेंगे। अभी तो पर्यावरण के क्वेश्चन रटेंगे कि संस्कृत का रटेंगे कि बाल मनोविज्ञान का रटेंगे कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, कैसे निकाला था, किसको रटेंगे। सब रटते ही चलेंगे, तो रटिए मत, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सवाल और लीजिए, अब मान लीजिए अगर 3 लोग हों, इस सवाल को मिटा देते हैं पूरा। ये तो 2 लोगों का हो गया काम करने का तरीका। मान लीजिए XYZ 3 व्यक्ति हैं और किसी काम को 12, 15 और 18 दिन में पूरा करते हैं। अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। सेम तरीका वही है। यहां क्या करेंगे आप, X का, Y का और Z का एक दिन का काम सबका जोड़ देंगे। 1/12, 1/15 और 1/18 तीनों आप जोड़ दीजिए। तीनों आपने जोड़ दिया, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 180। ठीक है, लघुत्तम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखिए 12, 15 और 18। ऐसी संख्या लीजिए जिससे सब संख्या कट जाए। जरूरी नहीं कि पहले 2 से काटिए,
जैसा कि सिखाया जाता है, सब लोग बताते हैं कि पहले 2 से काटिए, सबसे छोटी संख्या से काटिए, फिर उसके बाद उससे बड़ी से काटिए, फिर उस कुछ जरूरत नहीं है। 3 संख्या एक ऐसी जिससे सब कट जाएगा। 3 चौक को 12, 3 पच्चे 15, 3 छः 18। अब देखिए एक बार फिर 3 से कटेगा ये, या 2 से काट लीजिए इसको। 2 दूनी 4, 2 5 नहीं कटेगा, अपनी जगह पर रखिए। 2 तिहाई 6। अब सीधे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए सबका उठा करके, इन दोनों का और इनका इनका गुणा कर दीजिए उठा के, क्योंकि ये संख्या कटने वाली है। 3 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, अपने आप से ही कटेगा। 5 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, अपने आप से ही कटेगा। 2 किससे कटेगा, अपने आप से ही कटेगा। और 1 से कटने उठने वाला सिस्टम मत पड़ेगा कि 1 से कटेगा। तो ये हो गया 3 गुणे 2 गुणे फिर ये 2 गुणे 5 गुणे 3। अब जोड़ लीजिए, 3 दूना 6 दूनी 18 पचे 90। 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60, 60 दिया 180। अब इसमें 12 से जब आप भाग देंगे, 12 करने 12 6 12 पच्चे 60, 15 हो गया। और 15 से भाग देंगे तो 15 करने 15, 15 दूनी 30, 18 से भाग देंगे तो 10। ये चीज समझ में आई? इससे भाग देने पे जितनी संख्या आती है इसमें गुणा कर दिया जाता है उसका। इससे भाग दिया हमने, 15 आया तो 1 में 15 का गुणा कर दिया आपने, ये हो गया। फिर 15 से भाग दिया आपने तो फिर 12 आया तो 12 का इसमें गुणा कर दिया आपने। फिर 18 से भाग दिया आपने, या तो फिर इससे गुणा कर दिया, तो यहाँ हो गया 10। अब ये कितना हो गया, 37 बटे 180। कितना हो गया, 37 बटे 180। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 180 बटे 37। चूंकि संख्या जाने वाली नहीं है इसलिए सीधे आप ऐसे लिखिए और भाग दे दीजिए 37 से। 37 तो है, भाग आसान कैसे की जाती है बता रहा हूं। इसको आप 40 मान लीजिए, किसके नजदीक है, 40 के नजदीक है। यही 33 होता तो हम 30 के नजदीक मान लेते। तो 40 मानेंगे अगर इसको आप, तो 4 चौक को 16 160, लेकिन 4 पचे 20 200 हो जाएगा। 5 बार नहीं जाएगी, जाएगी कितनी बार, 4 बार। तो 7 चौक 28 और 4 3 12 2 14, 148। ठीक है, 148 तक घटाएंगे कितना बचेगा, 8 10 में से 2 गया, 7 में से 3 गया। तो आप लिख देंगे उत्तर आपका 4 सही 32 बटे 37। ये आया है एक बार परीक्षा में, लेकिन वो आया है रेलवे की परीक्षा में, इसमें आया नहीं। ये कठिन सवाल है, मतलब आएगा भी तो ऐसा आएगा कि जो कट जाए। नहीं कटता कोई दिक्कत नहीं, उतना बटे उतना लिख दीजिए। सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब देखिए, अब इतना तो हो गया कि पुरुष के लिए। अब पुरुष महिला का भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। जैसे पूछा जाए कि 1 पुरुष या 3 पुरुष या 5 महिला, 3 पुरुष या 5 महिला किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए, ठीक है, तो आप गुणा कर देंगे सीधे। 12 तिहाई 36 पुरुष बराबर हो जाएगा 12 पच्चे 60 महिला। और महिला में ही बदल लेंगे, वो सवाल इसमें आता नहीं है। इसमें जो सवाल आता है मैं वो बता रहा हूं कि ये सवाल ये कह रहा है
12 दिन में पूरा करते हैं किसी काम को। 3 पुरुष या 5 महिला मिल करके किसी काम को 12 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो सवाल ये है कि 6 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल देखने में कठिन लग रहा है, सवाल देखने पर कठिन लगता ही इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग कठिनाई से घबराइए मत। मैंने बताया ना कि कोई कितना ही टेढ़ा आदमी और प्रेम से उसको बिठाइए, भैया आइए बैठिए चाय पिएंगे और बताइए क्या हालचाल अपना। कोई तिकड़म की बात भी करता रहे, भैया छोड़िए उस सब बात इधर उधर की, अपना बताइए, खुश हो जाएगा आपके ऊपर, आपके लिए वो सरल हो जाएगा। तो सवाल जो कह रहा है, सवाल को बस वैसे जो कह रहा है घबराइए मत उससे, सुनिए ही मत उसकी, अपने काम की चीज खोजिए। ये कह रहा है कि 3 पुरुष अगर काम को 12 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों पुरुष मिला करके, 1/12। लेकिन अगर यही दूना पुरुष हो जाए, 6 पुरुष हो जाए 3 पुरुष की जगह, तो कितना काम करेंगे, उसका दूना काम करेंगे। तो 12 गुणे तो 2 छक्का 12, इसका मतलब 1/6 काम करेंगे 6 पुरुष एक दिन में। एक दिन में 3 पुरुष कितना काम करेंगे, 1/12, क्योंकि तीनों मिला करके 12 दिन में काम करते हैं। एक काम कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12वां भाग, 12वां भाग मतलब 1/12। तो 3 पुरुष अगर 1/12 करते हैं तो 6 पुरुष हो जाए तो डबल हो गया, दूना हो गया ना पुरुष, तो समय घट जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो जहां 1/12 लग रहा था, जहां 12 दिन लग रहा था, अगर इस काम को 6 पुरुष मिलकर करें तो 6 दिन में कर देंगे, क्योंकि आधा हो जाएगा। ये डबल होगा तो आधा हो जाएगा। 3 आदमी अगर 12 दिन में काम पूरा करते हैं, 6 आदमी लगा देंगे तो कितने दिन पूरा करेंगे, उसके आधे समय में, मतलब 6 दिन में। तो 6 पुरुष मिल करके उस काम को, सवाल यही है कि 6 पुरुष मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6, ये 1/6 हो गया। और 5 महिला 12 दिन में काम करती हैं। 5 महिला कितने दिन में काम करती हैं पूरा काम, यहाँ देखिए 5 महिला कितना, वही काम को 5 महिला अगर करती हैं मिल करके तो 12 दिन में पूरा करती हैं। तो 5 महिला का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/12। हाँ सही सोचा आप लोगों ने, और इसी तरीके से सोचिए, सोच डेवलप करिए। मेरा यही प्रयास है कि मैं मैथ की सोच डेवलप कर दूं आप लोगों को। फिर टेट परीक्षा के बाद आइए, फिर बताता हूँ कैसे मैथ लगाई जाती है, कैसे गणित की जाती है। 1/12। अब दोनों अगर मिल के काम कर रहे हैं तो महिला और पुरुष दोनों का काम जोड़ दीजिए एक दिन का, 1/6 यहां से और 1/12 यहां से, धन 1/12। इसको जोड़ दिया आपने, इसका लघुत्तम हो जाएगा 12, 6 दूना 12 और 12 करना 12 तो 3/12, 3/12 काट दिए, 3 करने 3, 3 चौका 12, मतलब 1/4 भाग काम करेंगे कितने दिन में, एक दिन में। अगर किसी काम का चौथाई भाग एक दिन में कर लिया आपने तो पूरा, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में आधा कर लेंगे, 3 दिन में 3/4, 4 दिन में पूरा काम। मतलब वही 1/, वाला नीचे वाली संख्या, या ऐसे पिछले तरीके से 1 में 4 का भाग दीजिए तो उतना ही संख्या आएगी, 4 दिन में पूरा कर लेंगे। कहीं सवाल लगा कठिन, कहीं नहीं लगा। जो पुरुष का 1/12 है, महिला का तो 5 महिला यहाँ भी है, 5 महिला यहाँ भी है, तो जो 1/12 जोड़ा गया है महिला का, पुरुष का 1/12 की जगह वही 2/12 जोड़ा गया है। यहाँ पे दूना काम था और जोड़ करके आपने सीधे से भाग दे दिया, उत्तर आ गया आपका। अब बताइए कोई कठिन लगा ये सवाल, मुझे पूरा भरोसा है किसी काम को भी कठिन नहीं लगा होगा। अब
एक सवाल और, ये क्लियर हो गया आप लोगों का, पुरुष महिला वाला हो गया और साथ मिलकर हो गया, ठीक है, व्यक्तियों द्वारा। अब एक सवाल और देखते हैं कि 10 व्यक्ति रोज क्या घंटे काम करते हैं? 10 व्यक्ति रोज 9 घंटे काम करके 20 दिन में काम पूरा करते हैं। 10 व्यक्ति 9 घंटे मिलकर काम रोज अगर करते हैं तो 20 दिन में काम पूरा होता है, ठीक है। तो दिया है कि 25 व्यक्ति 6 घंटा रोज में काम करें, 25 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? ये भी सवाल लगा कि टफ है, तो घंटा उल्टा आ गया इसमें। तो 10 व्यक्ति 9 घंटा दे रहा है, 25 व्यक्ति 6 घंटा दे रहा है, अगर ये भी 9 घंटा देता तब तो आसान हो जाता, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें 10 व्यक्ति वाला है, उसका 1/20 करके, ये उसका 2.5 गुना है तो 2.5 से गुणा कर देते, उसमें आ जाता सवाल। लेकिन ये तो घंटा उल्टा आ गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। दिन को खत्म कर दीजिए, घंटे पे आ जाइए। एक दिन अगर 9 घंटे काम करते हैं तो 20 दिन में क्या घंटे काम करेंगे? 9 गुणे 20 घंटा, मतलब 180 घंटा। मतलब 10 व्यक्ति 180 घंटा में काम खत्म करेंगे। 10 व्यक्ति कितने में काम खत्म करेंगे? 180 घंटा में। अगर एक व्यक्ति को काम खत्म करना हो तो कितना समय लगेगा? 10 व्यक्ति मिलकर 180 घंटा लगा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति को काम करना हो तो इसमें 10 का गुणा हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति का काम देखेंगे आप तो 180 गुणे 10। अगर यहाँ 5 व्यक्ति होता 180 घंटे में तो एक व्यक्ति का काम निकालने पे फिर 5 का गुणा कर देते आप, क्योंकि यहाँ 10 व्यक्ति हैं, यहाँ 10 व्यक्ति है, इसलिए 10 से गुणा कर दीजिए एक व्यक्ति के लिए। अगर ये मतलब है कि हो गया 1800 घंटा लेता हो। अब देखिए काम हो कितना रहा है। 25 व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहे हैं। अगर एक ही व्यक्ति होता यहाँ पे 25 की जगह तो टोटल घंटे कितने हो गए? एक व्यक्ति काम किया कितना? 6 घंटा। तो कै घंटा टोटल काम हुआ सबका मिला करके? 25 गुणे 6, मतलब 150 घंटा काम हो गया। 6 घंटे तो एक आदमी ने काम किया ना, तो 25 आदमी का घंटा जोड़ लीजिए। तो 6 धाम 60, 6 धाम 60, 6 25 30, 120 और प्लस 30 कितना हो गया? 150। मतलब 6 व्यक्ति मिला करके 150 घंटा काम किए। कितने दिन में? एक दिन में। और काम कितने दिन में खत्म होगा? 1800 घंटे में काम खत्म होगा। कितने में? 1800 घंटे में पूरा काम खत्म होगा। काम कितना हो रहा है? 150 घंटा। तो कै दिन लगेगा? 150 से भाग दे दीजिए, 150 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा। ये कट गया। 15 करने 15, 15 दूनी 30, 12 दिन। सवाल में कोई दम था? कोई दम नहीं था। बस करना इतना था कि 10 व्यक्ति को जो दिन है इसको घंटा में बदल दीजिए। घंटा में बदले आप, आ गया 180 घंटा। फिर आप एक व्यक्ति का निकाल लीजिए कि अगर एक ही व्यक्ति रहता तो 1800 घंटा हो जाता। अब यहाँ 25 व्यक्ति काम कर रहे हैं 6 घंटा रोज। एक व्यक्ति 6 घंटा कर रहा है तो 25 व्यक्ति 150 घंटे करेगा। 25 छक्का 150।
अब 1800 में 150 की भाग आप करेंगे, सीधे सीधे 12 आ जाएगा उत्तर। ये 0 0 कट जाएगा। मान लीजिए 15 करने 15 नहीं भी आप कर रहे हैं तो इसको कट दीजिए, 5 से काटिए या 3 से काटिए, 3 5 15, 3 5 15 और 3 6 18, ये हो गया 60। अब काटिए, 5 करना 5 5 दूनी 10, आ गया 12। तो चाहे 15 से भाग दे दीजिए इकट्ठा और चाहे 5 से, जो आसान लगे आपको। ठीक है, ये सवाल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, एक सवाल और आता है। एक टाइप का सवाल इसमें और बचा है, वो भी बता दे रहा हूँ। दोस्त, वो टाइप ये है कि राम और श्याम दोनों मिलकर काम को, या किसी काम को, जनरली पूछा था तो किसी काम को 8 घंटे में पूरा करते हैं। आठ घंटे में पूरा करते हैं। और कह दिए कि राम को अगर अकेले काम करना हो तो 12 दिन में समाप्त कर देगा। राम को अगर अकेले काम करना है तो 12 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि श्याम कितना दिन लेगा। श्याम को अगर अकेले काम करना हो तो श्याम अकेले काम करने में कितना समय लेगा। सवाल बहुत ही आसान। सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसमें। अब देखिए, यहाँ पे राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 घंटे में पूरा करते हैं। कितने घंटे में करते हैं पूरा? 8 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, राम अकेले काम करता है तो 12 दिन में समाप्त कर देता है, तो श्याम अकेले काम करने में कितना समय लेगा। अब राम और श्याम 8 घंटे में पूरा काम करते हैं, अगर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? उस काम का 8वां भाग। जैसे अगर 2 घंटे में पूरा कर देते काम को तो 1 घंटे में कितना करते? 1/2 भाग, आधा कर देते ना। और 4 दिन में खत्म करते उस काम को तो 1/4 भाग करते, चौथाई करते। 8 दिन में खत्म कर रहे हैं, मतलब 8 घंटे में खत्म कर रहे हैं, तो कहने का मतलब 1 घंटे में 1/8वां भाग, 1/8 भाग काम कर देते दोनों मिल करके 1 घंटे में। ये कितने समय का है? 1 घंटे का है। अब 1 घंटे में राम और श्याम मिला के 1/8 भाग कर रहे हैं, और कह रहा है कि राम 12 घंटे में काम पूरा करता है। सॉरी, यहाँ दिन लिख दिया था मैं, दिन नहीं तो घंटा। राम अकेले काम करता है तो 12 घंटे में काम करता है। राम अकेले 1 घंटे में राम कितना काम करेगा? तब पूरा काम करता है कितने में? 12 घंटे में पूरा करता है। तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/12। उत्तर आपका आ गया। कैसे आ गया? राम और श्याम, तो मान लीजिए राम और श्याम के पास मिला करके 10 रुपया है, और राम के पास अकेले 8 रुपया है, तो श्याम के पास कितना होगा? 10 में से 8 इसका घटा देंगे ना, दोनों के पास जितना मिला के है उसमें घटा देंगे। तो उसी तरीके से ये काम दोनों मिलकर के 1/8 भाग काम किए। तो राम अकेले 1/12 किया, तो श्याम का 1 घंटे का काम कितना होगा?
श्याम का 1 घंटे का काम कितना होगा? दोनों का जोड़ जितना है, राम और श्याम का जोड़, ये जो 1/8 है, उसमें से राम वाला घटा दिया जाएगा। अब तो बड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, लघुत्तम ले लेंगे, हो जाएगा 48। 8 छक्का 48, माइनस अपनी जगह पे, और 12 चौक 48, तो कितना हो गया? 6 - 4/48, मतलब पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये हो गया 6 - 4/48, बराबर हो गया 2/48। 2 × 2 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, मतलब 1/24 भाग काम करेगा। कितना आ गया? श्याम 1/24 भाग काम करता है 1 घंटे में, तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? 24 घंटा लेगा। फिर 24 से 1 में भाग दे दीजिए, सेम वही कंडीशन, ठीक है। फिर 5 उतारेंगे आप यहाँ पे, और 4 उतारेंगे, फिर 4 बार जाएगा, मतलब 1 में 24 से भाग दें, 24 ही आएगा। 1/24 भाग काम करता है 1 घंटे में। अगर 1/2 काम करता 1 घंटे में, आधा काम कर लेता, तो पूरा काम करने में कितना लगता? नीचे वाली संख्या 2 घंटा लगता। अगर एक काम करने में 1/3 लेता, 1/3 लेता, 1 घंटे में 1/3 काम करता, तिहाई काम करता, तो पूरा काम क्या घंटे में होता? 3 घंटे में होता। अगर 1 घंटे में 1/24 काम कर रहा है, तो कितना होगा? 24 घंटा हो जाएगा। ये हो गया आपका उत्तर। एक सवाल ये था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, और इससे अधिक पूछा नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक बार, करना कुछ नहीं है। वहां आप दोनों जोड़ देते थे और यहाँ घट गया है, और दोनों का सीक्वेंस अलग अलग है। तो मित्रों, काम समय वाला क्वेश्चन हो गया, और आप लोग इसको हल करिए। और कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे, 8:30 बजे आपको चाल समय का भी मिल जाएगा। और शेष जो होगा, फिर हिंदी का जो बचा होगा पोर्शन है, 40 मिनट में मैं पूरा खत्म कर दूंगा। और कल से थोड़ा सा संस्कृत, जिन मित्रों का संस्कृत होगा उनको संस्कृत की ट्रिक बताऊंगा। और कल से मेन चलेगा पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण बहुत मेन चीज है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, पर्यावरण, ठीक है। कल से मैथ, पर्यावरण 1 घंटे, हिंदी कल मैं 3 वीडियो डालूंगा फिर। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और सफल होंगे। हम तो जो कर रहे हैं, कर ही रहे हैं मेहनत आप लोगों के लिए। आप लोग अपने लिए मेहनत करिए। आप लोग फिर जब जाएंगे, इन सवालों को लगा लेंगे ना, तो आप लोग भी मुंह टाइट करके खड़ा रहेंगे, मुस्कुराएंगे कि अच्छा काम समय वाला सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। और ऐसे क्या होता है जब नहीं आता है, अच्छा मैथ का सवाल है, आदमी दूसरा क्वेश्चन, अच्छा उसमें क्या था, ऐसे पूछने लगते हैं लोग। आता है तो इंटरेस्ट आता, आदमी मुस्कुराता है, खुश होता है, अरे सवाल तुमने लगा लिया। तो सवाल को बस जितना बताया है उसी सवाल को 2 से 3 बार आप लगाइए, और टेट का पेपर उठा लीजिए, कोई भी सवाल उठा लीजिए। नहीं लगेगा तो फिर मुझे मैसेज करिए कि सर ये सवाल नहीं आया, या व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया है अपना, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को मेहनत करने के लिए, और ठीक है, बढ़िया।